हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। ऑप्शन डी 360 अंश। प्रश्न दूसरा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा। ऑप्शन ए समचतुर्भुज। प्रश्न 3, षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। ऑप्शन सी 720 अंश। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 अंश है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 80। माना कि तीन बराबर कोण है तो तीनों का हमने क्या मान लिया कि x है, और एक कोण क्या है 120 अंश, तो चारों कोणों का योग कितना होता है 308 अंश। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 अंश, तो 3x प्लस 120 बराबर 360 अंश। 120 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 240, और 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 240/3, तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी 80 अंश। प्रश्न 5, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB है एक। ऑप्शन ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर होते हैं। OA बराबर OB और कोण AOB बराबर 90 अंश होने के कारण त्रिभुज AOB एक समद्विबाही समकोण है। प्रश्न 6, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का योग का माप 60 अंश है। तो माना कि भुजाओं की संख्या n है और कोण x बराबर 60 अंश है, तो भुजा गुणित कोण बराबर क्या होगा 360 अंश। तो हमने भुजा क्या मानी है, भुजा की संख्या क्या है n और कोण की संख्या x, तो n गुणित x का मान रखिए हमने 60 अंश, तो बराबर 360 अंश। 60 का पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 6। अतः भुजाओं की संख्या कितनी है 6। प्रश्न 7, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण x का मान ज्ञात करना है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो हमें पता है कि हमें चार कोण में चारों कोण दिए हुए हैं, तो 90 अंश प्लस 60 अंश प्लस 110 अंश प्लस x बराबर क्या हुआ 360 अंश। चारों कोणों का योग कितना होगा 360 अंश। तो इनको जोड़ेंगे तो 260 प्लस x बराबर 360 अंश। 260 का हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 100 अंश। प्रश्न 8, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 गुणित 180/n। तो प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश का है और इस बराबर n-2 गुणित 180/n। तो हम इसका त्रियक गुणा करेंगे तो 108n बराबर इसका 180 का पूरे इसमें इंटू कर देंगे, तो 180n माइनस 18 दूनी 36, 360 अंश। तो अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 108n घटाएंगे तो हमारे पास 72n बचेगा। 72n बराबर 360। n बराबर 72 का पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या आएगा n बराबर 5। प्रश्न 9 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री 80 अंश है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण R बराबर 80 अंश है तो P बराबर भी क्या होगा 80 अंश। तो कोण P बराबर Q बराबर S बराबर R, मतलब इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 अंश। तो हमें P दिया है 80 अंश और Q मान लिया x और S मान लिया x, क्योंकि ये एक को x मानेंगे तो ये दोनों सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो x और R बराबर 80 अंश बराबर 360 अंश हो गए। तो x 2x और 8 80 160 अंश, तो 2x प्लस 160 बराबर 360 अंश। 2x बराबर 160 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 200 और x बराबर क्या आएगा 100 अंश। तो कोण S बराबर कोण Q बराबर क्या होगा 100 अंश। प्रश्न 10, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना बाह्य कोण x है तो अंतःकोण क्या होगा 4x, तो x प्लस 4x बराबर 180 अंश।
अंतःकोण, एक अंतःकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये हुआ 5x बराबर 180 अंश। x बराबर क्या आएगा 36 अंश। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 360 वर्सेस x। x का मान आया हमारे पास 36 अंश। तो कितनी भुजाएं हुई एक बहुभुज में 10 भुजाएं। भुजाओं की संख्या क्या आई 10। प्रश्न 11, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होंगे। तो 5x + 10 बराबर 120 अंश। ये सम्मुख कोण बराबर है, इसकी माप 120 अंश है, तो इसका मान बराबर कितना होगा 120 अंश। तो 10 का पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 110 और x बराबर क्या आएगा 22 अंश। और आसन्न कोणों का योग होता है 180 अंश। आसन्न कोण क्या कहलाएंगे, ये आमने सामने। तो 120 अंश + 6y बराबर 180 अंश। 6y 120 का पक्षांतर करेंगे तो 6y बराबर 60 अंश और y बराबर क्या आएगा 10 अंश। प्रश्न 12, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो PQRS में हमें x का मान ज्ञात करना है, x और y का। पतंग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो हम चारों कोणों को जोड़े, ये कोण आसन्न कोण है, तो हम इसका s बराबर 110 अंश है, तो y बराबर भी q बराबर भी कितना होगा 110 अंश। तो x + 110 + 60 + 110 बराबर 360। इनको जोड़ेंगे तो x + 280 बराबर 360 अंश। x बराबर 280 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 80 अंश और y बराबर तो 110 अंश होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है। प्रश्न 13, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। तो कोण PMA बराबर कोण RMI, ये दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कितना होगा 70 अंश के। कोण PAR बराबर 90 माइनस, क्योंकि ये कोण P कितना है समकोण है, तो समकोण में से हमें ये वाला कोण घटा देंगे। ये कोण A का मान क्या है 35 अंश। तो 90 अंश में से 35 हटाएंगे तो कोण PAR क्या आएगा 55 अंश। कोण ARI बराबर PAR एकांतर कोण है, तो दोनों का मान क्या होगा 55 अंश। त्रिभुज RMI में RM बराबर MI, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो चूँकि IRM बराबर 55 अंश, इसलिए कोण RMI बराबर 180 माइनस 55 तो RMI बराबर क्या होगा M का कोण क्या होगा 70 अंश। प्रश्न 14, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो एक चतुर्भुज ये है और एक चतुर्भुज में हमने विकर्ण देकर बनाया हुआ है। अवलोकन बिंदु के प्रकार ये हैं और चतुर्भुज क्रमांक 1 और चतुर्भुज क्रमांक 2, ये 1 है और एक 2 है। चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो ये एक आयत है और ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, दोनों में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, हाँ। क्या सम्मुख कोण बराबर हैं, तो इनके भी सम्मुख कोण सब बराबर हैं, तो इसमें भी सम्मुख कोण सब बराबर हैं, हाँ। क्या विकर्ण बराबर हैं, आयत में हाँ और इसमें नहीं। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों में हाँ। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, आयत में हाँ और चतुर्भुज क्रमांक 2 में नहीं, समांतर चतुर्भुज में नहीं। प्रश्न 15, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एक पतंग का विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाएंगे। उसमें हमने कोण आंतरिक कोण A 60 अंश और B आंतरिक कोण 110 अंश और C कोण बनाया 80 अंश के माप से बनाया है। और ये आसन्न कोण है, तो ये भी D का आंतरिक कोण क्या होगा 110 अंश ही होगा।
हमारे पास कोण ए बराबर बाह्य कोण निकालना है, तो हम कोण ए में से कोण 180 में से आंतरिक कोण का मान घटा देंगे तो हमें बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही सब प्रकार में करेंगे तो हमें बाह्य कोण ए बराबर 180 में से आंतरिक कोण 60 अंश है तो घटाएंगे तो कितना आएगा 120 अंश। बाह्य कोण बी का बाह्य कोण कितना निकालेंगे, तो कोण बी बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से 110 अंश घटाएंगे तो बाह्य कोण क्या निकलेगा बी का 70 अंश। ऐसे ही बाह्य कोण सी निकालेंगे तो हमें कोण सी में 180 में से कोण सी का मान कितना है 80 अंश, तो क्या आएगा कोण सी बराबर 100 अंश आएगा। और बाह्य कोण डी बराबर 180 में से 110 घटाएंगे, कोण बी बराबर कोण डी होगा तो 110 डी का मान भी आंतरिक कोण का मान क्या होगा 110 अंश। 180 में से 110 अंश घटाएंगे तो हमारे पास कोण डी बराबर भी क्या आएगा 70 अंश। अब बाह्य कोणों का योग 360 अंश होना चाहिए, तो हम बाह्य कोणों को योग करेंगे। कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान रखेंगे 120 + 70 + 100 + 70 बराबर 360 अंश। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।